अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसल गैंग्लिया। इट इज़ मोर ऑफनली कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि अच्छा इससे कलेक्शन ऑफ मैसेज है विद इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब इसमें एमेगडाइलर क्लॉस्ट्रम नहीं आता, इसमें सिर्फ क्या आता है बेसल गैंग्लिया में, कॉर्पस स्ट्राइटम और सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा। कॉर्पस स्ट्राइटम में क्या चीज़ आती है? कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब देखो तो अगर हमें याद हो तो जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में कॉर्पस कैलोसम था, उस कॉर्पस कैलोसम की जो जगह बचती है ना कैविटीज, वहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। तो एक्चुअली ये बेसल न्यूक्लिया ना लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है सबसे पहले बीच में थैलेमस है। थैलेमस के लेटरल जाएंगे तो वहाँ पे क्या आता था? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म का जो मीडियल पार्ट है दैट इज ग्लोबस पैरिडस, उसका भी एक इंटरनल होता है फिर एक एक्सटर्नल होता है। फिर उसके बाद लेटरल पार्ट है लेंटिफॉर्म का प्यूटामेन, ये हो गया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब प्यूटामेन के ऊपर ना कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है जो जिसकी एक हेड है जो कि फ्यूज्ड है विद द हेड ऑफ द प्यूटामेन। फिर उसकी बॉडी है और टेल है विच फॉलो द कंटूर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर वो एंड होगा इनटू एमेगडाइला विच इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो ये हमारे पास है बेसल गैंग्लिया। इसकी लोकेशन देख लो सारी। पहले बाहर प्यूटामेन होता है, अंदर ग्लोबस पैरिडस होता है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस गलत लेबल हुआ है, जो बाहर ग्लोबस पैरिडस लेबल हुआ है ये प्यूटामेन है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा में नज़र आ रहा है। कोरोनल सेक्शन थैलेमस के नीचे सब थैलेमस है, ये येलो में। ऊपर उसके रेड से कॉर्डेट न्यूक्लियस जो कट हुआ है, उसका एक हेड था, पीछे वाइंड अराउंड होकर टेल बनती थी। फिर थैलेमस और लेंटिफॉर्म के बीच में इंटरनल कैप्सूल है। लेंटिफॉर्म का मिडिल पार्ट पर्पलिश लेबल्ड है ग्लोबस पैरेलस, लैटरल पार्ट प्यूटामेन। ये जो पर्पलिश है इसका एक इंटरनल है जो कि बिल्कुल मिडिल ही है विद थैलेमस, और फिर एक्सटर्नल पार्ट है। फिर लेंटिफॉर्म के बाद आ जाएगा एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद आता है क्लॉस्ट्रम। क्लॉस्ट्रम का फंक्शन अननोन है, थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर है। क्लॉस्ट्रम के बाद आएगा एक्सट्रीम कैप्सूल और फिर इंसुलर कॉर्टेक्स। हमें याद है कि जो लेटरल सरफेस पे लेटरल सर्कस था, हम कहते थे कि लेटरल सर्कस जब हम हटाएंगे तो हमें इंसुलर कॉर्टेक्स नजर आएगा, तो ये वो वाला इंसुलर कॉर्टेक्स है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास इसका कोरोनल सेक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे ब्लड सप्लाई, फिर इनके फंक्शंस। अगर हम एज अ होल फंक्शंस की बात करें तो इसने सिर्फ एक्टिविटीज़ को फाइन करना होता है। अच्छा, वो हम बाद में देखेंगे अभी डिटेल में। अभी हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। अगर हमें याद हो कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चलती थी उसकी एक ब्रांच थी एंटीरियर सेरेब्रल, एक उसकी ब्रांच थी मिडिल सेरेब्रल। तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिक्यूलोस्ट्राइड आर्टरी। लेंटिक्यूलोस्ट्राइड, द वर्ड लेंटिक्यूलो सिंबलाइजेस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, कॉर्डेट प्यूटामेन, ग्लोबस पैरिडस, और स्ट्राइड मीन स्ट्राइटम। तो ये सप्लाई करती है बेसल गैंग्लिया को। अब ना हमने देखने इसके कनेक्शन, जब भी कहीं पे बात होगी वर्ड स्ट्राइटम तो उसमें सिर्फ कॉर्डेट और प्यूटामेन आएगा। जब भी बात होगी कॉर्पस स्ट्राइटम तो उसमें तीनों आ जाएंगे। अभी यहाँ पे कनेक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम नहीं, कनेक्शंस ऑफ स्ट्राइटम। स्ट्राइटम मींस प्यूटामेन और कॉर्डेट। कॉर्डेट और प्यूटामेन याद रख लेना है हमेशा, दे आर इनपुट सेंटर। हमेशा जो इनपुट होगी वो स्ट्राइटम में आएगी, मींस कॉर्डेट और प्यूटामेन, और जो आउटपुट होगी वो ग्लोबस पैरिडस से जाएगी। अब कनेक्शंस क्या है? आफ्टर मतलब फाइबर्स इनको कहाँ से मिल रहे हैं स्ट्राइटम को? इसमें कॉर्पस नहीं, कार्डो, कॉर्पस बट कार्डो सिर्फ स्ट्राइटम है। अब कॉर्टिकोस्ट्राइड, कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम तक, दीज आर एक्साइटेटरी फाइबर्स रिलीज ग्लूटामेट, ऑलवेज एक्साइटेटरी। ठीक है, तो स्ट्राइटम क्या था? प्यूटामेन और कॉर्डेट। फिर थैलेमोस्ट्राइड, थैलेमस से स्ट्राइटम तक, दीज आर आल्सो एक्साइटेटरी। फिर आ गया नाइग्रोस्ट्राइड, फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा टू द स्ट्राइटम, स्ट्राइटम अगेन आई एम सेइंग इट्स प्यूटामेन एंड कॉर्डेट। नाइग्रोस्ट्राइटल दे कैन बी एक्साइटेटरी एंड दे कैन बी इनहिबिटरी। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ये हम बाद में देखते हैं। और ये रिलीज करते हैं डोपामीन। ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल, ब्रेन स्टेम से स्ट्राइटम तक, दीज आर ऑलवेज इनहिबिटरी एंड द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड हियर, दिस इज सेरोटोनिन। ये हो गए इनके आफ्रेंट के स्ट्राइटम में फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब इसके हम देखेंगे इफ्रेंट। तो ये वाली बातें आज समझ आ गई कि स्ट्राइटम में क्या होता है पार्ट, कॉर्डेट और प्यूटामेन। कॉर्पस स्ट्राइटम में कॉर्डेट, प्यूटामेन और ग्लोबस पैरिडस तीनों आ जाएंगे। और प्यूटामेन और ग्लोबस पैरिडस को ये क्या होते हैं एज अ होल लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसकी जो इफ्रेंट होंगे ना वो दो होंगे, स्ट्राइटोपेलाइडल मतलब स्ट्राइटम से ग्लोबस पैरिडस तक, और स्ट्राइटो आई गेस नाइग्रल, फ्रॉम स्ट्राइटम टू सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब ये आपने याद रखना है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्रेन कोई एक्टिविटी प्लान करता है ना, तो वो जो प्लान होगा वो पहले जाएगा बेसल गैंग्लिया के पास। बेसल गैंग्लिया उसको देखेगा कि यार ये क्या मूवमेंट ठीक है कि नहीं, और बेसल गैंग्लिया कौन सा पार्ट काम करेगा, स्ट्राइटम। फिर स्ट्राइटम ये भेज देगा ग्लोबस पैरिडस को, और ग्लोबस पैरिडस फिर क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा टू द ब्रेन स्टेम। अब ये देख लो, ये इसकी इफरेंट है। जो इसके इफरेंट है ना, ये जो स्ट्राइटोपेलाइडल वाला है, ये ग्लोबस पैरिडस का अफरेंट होता है। ये ग्लोबस पैरिडस का क्या होगा, अफरेंट होगा। मतलब कि
जो फाइबर्स यहाँ से निकले वो फिर हमारे पे, ये तो कॉमन अभी मैंने बता दिया सारा कि ब्रेन से जो इनपुट आएगी वो आएगी स्ट्राइटम के पास, और वहाँ से फिर वो स्ट्राइटो पैडल की फॉर्म में चली जाएगी ग्लोबस पैरेलस में, और फिर वापस मोटर कॉर्टेक्स में। इनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे होते हैं, वो भी हम देखते हैं आगे जाके कि वो क्या होते हैं। अब ग्लोबस पैरेलस मैंने एज आई स्टेटेड बिफोर के वो आउटपुट स्टेशन है, वहाँ से हमेशा आउटपुट निकलेगी। बेजल गैंग्लिया का काम बहुत से फंक्शंस होते हैं, इसने मॉड्यूलेट भी करना एक्टिविटी को स्टार्ट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आपने स्टेज चढ़नी है, 2-3 स्टेज छोड़ के स्टेप रखना है, तो आप जो वो कैलकुलेशन करोगे कि वो कितनी स्टेज छोड़नी है, वो सारा बेजल गैंग्लिया करता है। वहाँ पे थॉट जनरेट हुआ कॉर्टेक्स में, फिर वो बेजल गैंग्लिया के पास है, बेजल गैंग्लिया ने उसको ठीक किया। अब हम देखते हैं कनेक्शंस ऑफ दी ग्लोबस पैरेलस। ग्लोबस पैरेलस हमारे पास आउटपुट स्टेशन था, इसका आफ्रेंट कनेक्शन एक ही है, क्या है वो स्ट्राइटोपेलाइडल फाइबर। फिर इसका इफरेंट होगा, इफरेंट इसके काफ़ी सारे हैं। अच्छा, जिसके फंक्शंस होंगे ना सारे इसके बेजल गैंग्लिया के, वो हम सेरेबेलम के साथ करेंगे डिटेल में, क्योंकि सेरेबेलम और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब आगे हमारे पास इफरेंट कनेक्शन। इफरेंट कनेक्शन को हम बोलते हैं पेलाइडो फ्यूगल फाइबर्स। अब वो फाइबर्स जो ग्लोबस पैरेलस से जाएंगे थैलेमस के पास, उनको बोलेंगे आंसा लेंटिकुलरिस। जो जाएंगे सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के पास, उनको हम बोलेंगे फैसिकुलस लेंटिकुलरिस। जो जाएंगे टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, उनको हम बोलेंगे पेलाइडो टेगमेंटल। और जो एज अ होल पूरे सबथैलेमस के पास जाएंगे, उनको पेलाइडो सबथैलेमिक। ठीक हो गया, ये हो गई बात, ये हो गए इसके इफरेंट कनेक्शंस। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में एक पहला पॉइंट तो जो अभी याद कर लो कि डायरेक्ट पाथवे इज ऑलवेज एक्साइटेटरी और इनडायरेक्ट पाथवे इज ऑलवेज इनहिबिटरी एंड दे टू एक्ट टुगेदर। अगर हमने कॉफ़ी पीनी है, उसमें फ्लेक्सर्स की एक्साइटेशन हो रही है थ्रू डायरेक्ट पाथवे, और एक्सटेंसर्स की इनहिबिशन हो रही है थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब डायरेक्ट पाथवे में याद रखना है हमने ग्लोबस पैरेलस का इंटरनल पार्ट आएगा और इनडायरेक्ट में एक्सटर्नल पार्ट होता है। अब सब्सटेंशिया निग्रा को पहले रिकॉल कर लें थोड़ा सा कि इसके दो पार्ट्स थे, ये मिड ब्रेन में होता है, इसके दो पार्ट्स थे, पार्ट्स कॉम्पैक्टा, पार्ट्स रेटिकुलेटा। यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं टुवर्ड्स द कॉर्पस स्ट्राइटम। उसमें उन फाइबर्स को हम बोलते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स। अब वो एक्साइटेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं। ये नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे फाइबर्स कॉर्पस स्ट्राइटम में जाकर रिलीज करते हैं डोपामाइन। अगर डोपामाइन बाइंड करेगा D1 रिसेप्टर्स के साथ तो एक्साइटेशन हो जाएगी, अगर वो बाइंड करेगा D2 के साथ तो इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक हो गया, जो डायरेक्ट पाथवे होता है। अब उसमें देखते हैं, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट पाथवे की। डायरेक्ट पाथवे में ग्लोबस पैरेलस इंटरनल इन्वॉल्व होगा, ये बात याद रख लेना। अच्छा, मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल गए पहले स्ट्राइटम पे, कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर याद हो। स्ट्राइटम क्या था, पुटामेन और कॉडेट। क्या रिलीज होता है, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमेशा एक्साइटेटरी होगा, गाबा हमेशा इनहिबिटरी होगा। जब मोटर कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम में गया, ग्लूटामेट निकला, क्या हो गया, स्ट्राइटम की एक्साइटेशन होगी। इसकी एक्साइटेशन होती है तो इसका कनेक्शन होता है विद ग्लोबस पैरेलस इंटरनल के साथ, और ये रिलीज करता है गाबा। जब स्ट्राइटम की एक्साइटेशन होगी तो इसने ज्यादा गाबा निकाला। जब गाबा ज्यादा हो गया तो ग्लोबस पैरेलस इंटरनल की एक्टिविटी क्या होगी, कम। जब इसकी एक्टिविटी कम हो गई और इसका कनेक्शन होता है थैलेमस के साथ, जब इसकी एक्टिविटी कम होगी तो इसने कम गाबा निकाला। ये भी गाबा निकालता, निकलेगा गाबा ही, लेकिन कम निकलेगा। जब कम गाबा निकलेगा तो थैलेमस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब थैलेमस एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो वो अच्छे सिग्नल भेजेगा एक्साइटेटरी टू द मोटर कॉर्टेक्स, और वहां से वो वॉलंटियरिंग मूवमेंट हो जाएगी। अब जो सब्सटेंशिया निग्रा है वो डोपामिन निकालेगा और डोपामिन बाइंड करेगा विद D1 के साथ इन दैट डायरेक्ट पाथवे, और D1 के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन। ये इसकी समरी मैंने ली थी कि मोटर कॉर्टेक्स से एक्साइटेटरी सिग्नल आए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट निकलता है तो स्ट्राइटम की एक्टिविटी ज़्यादा। जब स्ट्राइटम ज़्यादा तो स्ट्राइटम का काम होता है कि उसने निकालना है गाबा, तो वो ज़्यादा गाबा निकालेगा, और ग्लोबस पैरेलस इंटरनल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अब इस ग्लोबस पैरेलस इंटरनल ने भी निकालना होता है गाबा, जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये कम गाबा निकालेगा आगे से, और इसका कनेक्शन था विद थैलेमस, इसका गाबा कम निकला तो थैलेमस की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, और वो फिर वही बात। और डोपामाइन किसके साथ बाइंड करेगा, D1 रिसेप्टर के साथ, और क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन। अब ये तो हो गया कि सपोज हमने अगर हमने कॉफी पी तो फ्लेक्सर्स की एक्साइटेशन होगी विद दिस पाथवे। अब आएगा इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में ग्लोबस पैरेलस एक्सटर्नल होगा और एक सब थैलेमस न्यूक्लियाई आएगा, उसमें थैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। ग्लोबस पैरेलस एक्सटर्नल होगा और सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होगा। दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर सेम निकलते हैं लेकिन डिफरेंस आ जाता है। अभी हम देखते हैं कि सर उसमें इंडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा, और ये दोनों पाथवेज साथ साथ होंगे कि अगर फ्लेक्सर्स की एक्साइटेशन हो रही है इसके थ्रू
तो एक्सटेंसेस की इनहिबिशन हो रही है इनडायरेक्ट के थ्रू। और डिफरेंस क्या था उसमें, एक वो जो डिफरेंस बताती है, और एक ये होगा कि सब जो डोपामिन निकलेगा वो D2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, डोपामिन बाइंड करेगा फिर D2। चलो अब करते हैं इनडायरेक्ट। मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल गया टू स्ट्राइटम, क्या निकला था, ग्लूटामेट। स्ट्रैटम क्या था, पूटामेनोकॉर्डेट। जब ग्लूटामेट निकला तो स्ट्रैटम की एक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा। जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका कनेक्शन था विद ग्लोबस पैरेडस और एक्सटर्नल। यहाँ पर भी गाबा निकलता है। जब स्ट्रैटम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसने ज़्यादा गाबा निकाला, तो ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल की एक्टिविटी क्या होगी, कम। अब यहाँ पे पहले आएगा सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमिक का कनेक्शन है विद ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल। जब ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल की एक्टिविटी की होगी कम, क्योंकि वो पीछे से ज़्यादा गाबा आया था, तो ये भी कम गाबा निकालेगा। जब ये कम गाबा निकालेगा तो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई ने निकालना होता है ग्लूटामेट। जब सबथैलेमिक की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इतनी ज़्यादा ग्लूटामेट निकाला। ज़्यादा ग्लूटामेट निकालने की वजह से ग्लोबस पैरेडस इंटरनल की एक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा। जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो ये करा देगा, ये क्या निकालेगा, मोर गाबा निकालेगा। जब गाबा ज़्यादा निकालेगा ये, तो थैलेमस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। और फिर क्या हो जाएगा, मोटर सिग्नल कम जाएंगे टू द मोटर कॉर्टेक्स और मसल्स की इनहिबिशन हो जाएगी। और सब्सटेंशियल एग्रेसिव से डोपामिन निकल रहा था वो बाइंड करेगा विद D2 रिसेप्टर्स और इनहिबिशन हो जाएगी। तो ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्न जो इंटरनल था इन द केस ऑफ डायरेक्ट पाथवे, वो क्या कर रहा था, कम गाबा निकाल रहा था, तो थैलेमस एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे ज़्यादा गाबा निकल रहा है और थैलेमस एक्टिविटी कम हो रही है। और इसी तरह ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल का कनेक्शन है विद सबथैलेमिक न्यूक्लियर, यहाँ भी गाबा निकलेगा कम, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा। तो ये वही पाथवे सारा, इसकी भी मैंने समरी यहाँ पे लिख दी है, यू कैन रीड इट आउट। इसमें सब कुछ वही है कि मोटर कॉर्टेक्स सिग्नल का एक्साइटेटरी, स्ट्रैटम को ज़्यादा कर दिया तो स्ट्रैटम ने ज़्यादा गाबा निकाला, तो ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल की एक्टिविटी होगी कम। जब उसकी एक्टिविटी कम हो गई तो उसने कम गाबा निकाला। कि जो मैं बता रहा हूँ ना कि ग्लोबस पैरेडस एक्सटर्नल ने कम गाबा निकाला, ये कभी भी ग्लूटामेट नहीं निकालते, इन्होंने निकालना गाबा ही है। स्ट्रैटम कॉर्टेक्स जब स्ट्रैटम को सिग्नल भेजेगा तो उसने निकालना ग्लूटामेट ही है। सबथैलेमिक ने जब सिग्नल भेजे ग्लोबस पैरेडस इंटरनल को, तो उसने निकालना ग्लूटामेट ही है। तो ये हो गया। तो जो सब्सटेंशियल एग्रेसिव से डोपामिन निकला था वो बाइंड करेगा फिर D2 रिसेप्टर्स और उनकी क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी। तो इसमें वही सारी चीज़ आ गई। तो अब हम बात कर रहे थे कि बेसल न्यूक्लिया के फंक्शन, बेसल गैंग्लिया के फंक्शन, तो वो प्लानिंग भी करते हैं, वो रिफाइनेंस भी होती है। कोई भी मोटर प्लान जनरेट होता है तो वो पहले बेसल गैंग्लिया के पास आता है, सेरेबेलम के पास आता है, उनकी मदद से उनको रिफाइन करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्टेयर्स चढ़ने वाली, कि जो भी थॉट प्रोसेस होता है ना उसकी मॉड्यूलेशन देखो बेशक वहाँ पे जनरेट हुई, लेकिन वो जाता है बेसल गैंग्लिया के पास ही। इसको हम एक अच्छा सा इसके ऊपर भी लेक्चर तैयार करेंगे विद रिगार्ड टू सेरेबेलम, और अच्छे से करके अभी के लिए इनकी एनाटॉमी, इनके पाथवेज और एक मोटा मोटा फंक्शन की कैसे इनहिबिशन करें, एक्साइटेशन करें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। So that was all for the basal ganglia. Thank you so much.